जैसा कि आप जानते हैं कि मुलजिम ज़हीर जो है वो बस बेचारा चंद दिनों का मेहमान है। जब तक ये आज़ाद है तो मैंने सोचा कि इसके आज़ादी के लम्हात कैद करके आप लोगों तक पहुंचा दूं। वो एल्फियां मैंने सुना है कि इन्होंने लगा ली हैं और अब इनके मुंह चिपक चुके हैं। अब ये बोलने की कोशिश तो कर रहे हैं जी, लेकिन बोल नहीं पा रहे। और इनके घर के बाहर बहुत सारी अवाम पाकिस्तानी खड़ी हुई है जूतों के हार लेके, जी, और कालक जो है इनके मुंह पे मलने के लिए तैयार है। तो अभी छुप के बैठे हुए हैं ये लोग, जी, क्योंकि बड़ी बकवास कर रहे थे कि जो है मेहदी अली काज़मी जो है वो तो अपनी बेटी से नहीं मिलता, मेहदी अली काज़मी कैसा इंसान है। तो आज इन सबके मुंह पे जन्नाटेदार थप्पड़ पड़ चुका है कि मेहदी अली काज़मी ये है। जी। पूरी जो मेहदी अली काज़मी का गैंग है ना, जो करोड़ों की आवाम है, तो हुँ, आज वो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह खुशियां मना रहे हैं और इनके घरों में सोग मना हुआ है। बिल्कुल। मारिया, आपसे मैंने पूछना था कि क्योंकि आप बहुत इस तरह की न्यूज़ ब्रेक करती हैं और पिछले दिनों से आपने ये न्यूज़ ब्रेक की थी कि बहुत जल्द एक बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है और बच्ची के हवाले से कि जो इनके जो है ना इनके ऊपर वो कहते हैं ना पहाड़ टूट पड़ेगा इनके प्रोपेगेंडे के ऊपर। वो आज की जो वीडियो आपकी नजर से गुजरी होगी जो सिस्टर नजम ने बनाई है, उसके हवाले से क्या कहेंगी? क्योंकि जाहिर है आपको तो अंदर की खबरें पता होती हैं जो कि इनकी जान मैं कहता हूं निकाल देती हैं। जी, जी सर, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें जो हैं वो मेहदी भाई से बात हुई हैं। उन्होंने कहा कि अभी डिस्क्लोज़ हम नहीं करेंगे क्योंकि इनकी इतनी काली और गंदी नज़र है, मनहूस जी, लोग हैं, जी। ठीक है? कि हम्म, इनकी नहूसत जो है ना वो खैबर से कराची तक जो है वो चलती रहती है। हम्म। तो क्योंकि बददुआए हुए लोग हैं ना, बस जी। इंशाअल्लाह ताला अगले कुछ घंटे जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं हम्म, पाकिस्तान की आवाम से ये कहूँगी, इल्तिजा करूँगी कि आप लोग दुआ करें मेहदी काज़मी और उनकी फैमिली के लिए। हम्म, इंशाअल्लाह ताला जी, जितना इस ज़लील नेक्सस ने गंद घोला था बच्ची के साथ, हम्म। देखें सर, आप सबको पता है, आवाम को देखिए, मैं कहती हूँ कि हर चीज़ क्लियरली बतानी चाहिए। जी। आप हो, मैं हूँ, खुदा ना खास्ता अगर हम में से भी किसी बंदे को कोई 2 दिन के लिए किडनैप करता है, अगवा करता है, हम तो बड़े लोग हैं। हम्म, हमें अगर वो 2 दिन रोटी नहीं देता, खाना नहीं देता, हमें मारा-पीटा जाता है, तो हम भी वही करेंगे जो जो है वो हमें कहेंगे, क्योंकि मजबूरी है ना, कहेंगे। कोई ऑप्शन नहीं है। तो जी। यही बात जो है वो ज़ारा काज़मी के साथ हुई। 3 महीने का अरसा बच्ची वहाँ पे रही, उनके रहमो-करम पे रही। किस हम्म, तरह से मारते थे, पीटते थे। मैंने एक जो है वो चीज़ दिखाई थी अपने नाज़रीन को कि बच्ची के मुँह पे नील का निशान था। जब बिल्कुल ऐसे। मुख्तलिफ जो मेन स्ट्रीम मीडिया ने उसका इंटरव्यू लिया था, तो इन्होंने मेकअप करके उसको छुपाया था। फिर हम्म, एक वीडियो में जो है ज़ारा काज़मी जो है उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, बार-बार ये कज़्ज़ाबा अव्वल कहती थी कि जी उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो भाई जिसकी तबीयत ठीक नहीं है उसको 1.5 घंटे के लाइव सेशन में तुमने क्यों बिठाया था? बच्ची को इन्होंने शी कुछ वॉज अंडर मनशियात ऐसी इन्फ्लुएंस दी और थी। वो डिजी हो रही थी वहां पे, डिजी, और वो जी, कहते जी, हैं कि बिल्कुल उसको सर, आप तो वलूदगी हो जानते रही हैं थी, कि अगर ड्राउजी कोई हो रही आप थी। नशा-आवर चीज़ खिलाएँ तो वो बच्ची बार-बार ज़हीर के शोल्डर पे गिर रही थी। और उसको अगर कोई मोहब्बत करता है ना, हम अगर जानवर भी अपने साथ रखें ना तो हमें मोहब्बत हो जाती है, उनसियत हो जाती है। जी। वो जिस तरह से अगर क्लोज़ करके देखा जाता तो वो उसको कंधा मार रहा था, उसको हम्म, झुंझोड़ रहा था। तो ये हम्म, कौन-सी मोहब्बत थी? तो उसी वक़्त हम हम्म, लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई थी। और जिस तरह से मेरा नाम दिलवाया, बुशरा का नाम दिलवाया बच्ची हम्म, के मुँह से कि जी आप हमें परेशान ना करें, तो पता चल रहा था कि ये बच्ची की अपनी ज़ुबान नहीं है। अब हम्म। देखें, शेल्टर होम में एक न्यूट्रल जगह पे बच्ची को रखा गया है। बच्ची जी। को चीज़ें समझ आ रही हैं, वो बेचारी ट्रॉमा से निकल रही है। फिर इन्होंने वो हम्म, शैतान जो है पगली डॉक्टर भेज दी। उसने हम्म, भी जो है डराया-धमकाया बच्ची को उन वीडियोज़ के हवाले से। आपको हम्म, याद होगा कोई 4 दिन पहले इसने एक वीडियो बनाई है, सस्ती हम्म। अदाकारा ने, जी। जिसमें इसने ये बात वाज़ेह तौर पर कही है कि जी मेरे पास जो है ज़ारा काज़मी की वीडियोज़ हैं, तस्वीर हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बड़े हौलनाक किस्म की है। तो हमें भी हम्म। पता है पिछले 6 महीने से कि उन्हीं हौलनाक चीज़ों की वज़ह से तो तुम बच्ची को डरा-धमका रहे हो, 14 साल की बच्ची है, ठीक है? जी। और एक बात जो मैं बिल्कुल। हमेशा सर, एक बात मैं हमेशा बोलती हूँ कि बच्ची के वालिदैन की शादी को 16 साल हुए, इनके खानदान में रिवाज होगा पहले बच्चे पैदा होते होंगे। ये मेरे ख्याल में कहीं यूरोपियन कंट्रीज में पैदा हुई हैं और हम्म, इनको लगता है कि पहले जो है ज़ारा काज़मी दुनिया में आई है, उसके बाद उसके माँ-बाप ने शादी की। इनके घर का अपना रिवाज ये होगा। तो अब खुशखबरी बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला आने वाली है। अवाम से आपने भी दुआ करवानी है कि जी कुछ घंटे बिल्कुल। बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और ये भी हम्म, बड़ी धमकियाँ दे रही थी 2 दिन से कि जी हमने तो है पता नहीं फलाँ को ये कर देना है, ढींग को कर देना है। हम लोग बैठे हुए हैं इधर जी, जिसने जो करना है करे, ठीक है? जिसमें मैं यहाँ पर बैठ के दावा करती हूँ कि जिसके पास जो चीज़ है वो लेकर आए, हम भागने वाले नहीं हैं। हम तुम लोग नहीं है कि हम नस जाएँ। हम लोग जो बिल्कुल। है पाकिस्तान की करोड़ों की अवाम एक गैंग है
और हम खड़े हुए हक और सच के साथ। सर, जिस तरह से वीडियो बयान मौजूद हैं, जो निकाह खान और जो गवाह था वो अपने 3 मुख्तलिफ बयान जो हैं वो बदल चुके हैं, उनको आप क्या कहेंगे? मेरा कहना है कि जब वो निकाह खान कह रहा है कि मैंने निकाह नहीं पढ़ाया, ज़हीर ने मेरा फार्म चोरी किया है और मेरी एक मुलाकात थी ज़हीर से और मेरी जाली साइन हुई है। गवाह भी कह रहे हैं कि मैंने तो इनके एहसान का बदला चुकाया है कि इनके वालिद ने जो है मुझे नौकरी दिलाई थी। तो जब ये चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं और पसे पर्दा जो अपने इन्वेस्टिगेशन टीम है हमारी आईओ वगैरह, उनको भी ये बयान दे चुके हैं, तो फिर हम कैसे इसको निकाह माने? अगर आप मोहम्मद अल्लाह की बात कर रहे हैं तो मोहम्मद अल्लाह में तो मुकरना है ही नहीं ना। एक बात तो सुने, ये सब ध्यान में रखिए कि मौलवी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है, मुझे इसका पता नहीं सर, ऑन रिकॉर्ड है। जी, अगर दिया है तो आपको पता होगा, मुझे पता नहीं, तो मैं उनको डिफेंड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैंने देखा नहीं। सर, अगर आप मुझे अपना नंबर देंगे तो मैं वीडियो क्लिप्स आपको भेज सकती हूँ। मैं आपको नंबर दे दूंगा, यकीनन आप मुझे वीडियो क्लिप देखें। जी, जी। क्योंकि आपको पता है कि आजकल फोटोशॉप पे क्या क्या होता है, मुझे पता नहीं सर, फोटोशॉप नहीं है, हथकड़ियाँ बेड़ियाँ लगा के वो बैठे हुए हैं और हमारे साथी जर्नलिस्टों ने उनसे सवाल किया था। जी जी, यकीनन किया होगा, मुझे पता नहीं इस बात का। जो चीज़ मुझे पता नहीं है तो मैं उसको डिफेंड या डिफेंड न करना कैसे कर सकता हूँ? हाँ, तो सर मोहम्मद अल्लाह तो कहता है ना कि अगर कोई गवाह हो या निकाह पढ़ाने वाला हो, वो मुअज़्ज़िज़ अदालत या मोतबर अफराद के सामने इकरार करे कि हाँ ये इनका गलत रिश्ता नहीं है, खुदा ना खास्ता ज़िना नहीं है, इन्होंने शादी की है, मैंने पढ़ाया है, मैं गवाह हूँ। लेकिन यहाँ तो गवाह निकाह खान सभी मुकर गए, तो हम उसको कैसे निकाह मान ले? तो फिर गवाह निकाह खान जो आप कह रहे हैं कि मुकर गए हैं, तो उनके खिलाफ चार्ज क्यों फ्रेम हो रहा है? फिर मेरा आपसे सवाल है, तो फिर क्या वो कोर्ट गलत कर रही है? अगर यही बात है, फिर उसको आप देख रिव्यू कर लें इस बात को, फिर यानी कोर्ट गलत कर रही है, कोर्ट कभी गलत नहीं कर रही। उनको उनके खिलाफ देखें, उनके खिलाफ एलिगेशन ये है ना, निकाह खान बनाए और गवाह बनाए, तो इसीलिए कोर्ट उनको चार्ज फ्रेम करने जा रही है। तो आपका सिर्फ आपसे ये कहना कि वो निकाह खान नहीं है, सर आईओ को बयान दिया ना सर, आप सरकारी डॉक्यूमेंट्स तो नहीं झुटला सकते ना? नहीं, आप सरकारी डॉक्यूमेंट्स तो नहीं झुटला सकते। फिर ये आपको फिर और पढ़ना पड़ेगा। आर्टिकल 38, 39 कानून शहादत कहता है कि अगर कोई मुल्जिम कह दे पुलिस के सामने कि मैंने 100 खून किए हैं, तो उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, कोर्ट उसको नहीं मानती। थैंक यू वेरी मच। हमेशा की तरह वो जो मुल्ज़िम है वो मुझसे नज़रें चुरा के भाग चुका है, क्योंकि मुझे उससे भी सवाल करने थे। तो आपने देखा कि जब मैं ज़हीर उस वक्त मौजूद था, जब मैं जीएम फारूकी साहब से सवालात कर रही थी, तो वो नज़र बचा के भाग गया।